हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त एवं स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सब्जियों की खेती के लिए फरवरी का महीना बहुत ही बेहतरीन माना गया है। क्योंकि दोस्तों, जो दिसंबर और जनवरी महीने में सब्जियों की बिजाई होती है तो उसमें अंकुरण बहुत कम आता है, उसमें जर्मिनेशन कम रहता है। लेकिन फरवरी के महीने में बोई गई सब्जियों का अंकुरण और जर्मिनेशन बहुत ही नंबर 1 का रहता है। इस महीने के लगाए गए सब्जियों के जो बाज़ार भाव होते हैं वो साल में सबसे अधिक दाम इस महीने के सब्जी जो अब लगेंगी, उसी सब्जियों का भाव जो गर्मियों में मिलेगा वो बाज़ार भाव साल का सबसे अधिकतम बाज़ार मूल्य रहता है। दोस्तों, अगर हम इस महीने में खेत की अच्छे से तैयारी करके उसमें अच्छे से गोबर की खाद और रासायनिक खाद का प्रयोग करके उसमें डीएपी और पोटास का बेसल डोज देके, जिससे कि हम फसल का लंबे समय तक उत्पादन ले सकें। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको फरवरी महीने में लगाए जाने वाली कुछ चुनिंदा फसलों को, जिसको मैं खुद कुछ सालों से 4-5 सालों से जिसकी खेती कर रहा हूं और उसका मैं कुछ रिसर्च भी किया हूं। तो आज मैं आपको वो बताऊंगा। मुझको उन सब्जियों पर विश्वास है और मैं आपको उनको लगाने का तरीका भी बताऊंगा। बने रहें वीडियो में लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं जनहित फार्मिंग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एवं वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी फसल की बुआई के लिए सबसे पहले खेत का तैयार होना ज़रूरी है। तो हमें सबसे पहले अपने खेत की अच्छे से तैयारी करना है, जिससे कि हम अपने फसल का लंबे समय तक लाभ ले सकें। तो सबसे पहले आप अपने खेत की अच्छी से जुताई कर लें, या फिर टिलर से कर लें या रोटावेटर से कर लें। उसके बाद आप अपने खेत में देसी खाद या गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट जो भी हो आप उसमें डाल दें। उसके बाद आपको कुछ अपने खेत में रासायनिक खादों का भी प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे कि डीएपी, यूरिया की भी कुछ मात्रा आप बेसल डोज में दे सकते हैं, और पोटास। ऐसी रासायनिक खादों का भी कुछ उपयोग कर दें, और गोबर की देसी खाद या फिर गोबर की देसी खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, उसमें हमें फंगीसाइड का मिलावट जरूर करना है, उसमें फंगीसाइड का प्रयोग जरूर करना है, जिससे कि शुरुआती दौर में जो हमारे फसल के जड़ों में कीड़े लगते हैं उनसे हमें छुटकारा मिल सके। तो दोस्तों, हमारी सबसे पसंदीदा एवं फेवरेट जो सब्जी है फरवरी के महीने में लगाने वाली, वो है भिंडी। दोस्तों, आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं फरवरी में। दोस्तों, भिंडी हमें फरवरी महीने के भीतर लगा देना है, ताकि हमको भिंडी का अच्छा उत्पादन मिल सके और लंबे समय तक भिंडी का हम उत्पादन ले सकें। दोस्तों, आप एडवांटा कंपनी की राधिका भिंडी की बुआई कर सकते हैं, और बीएनआर की कोई प्रजाति आप बुआई कर सकते हैं भिंडी की। और दूसरी फसल है दोस्तों करेला। करेला का बाज़ार भाव हमेशा ऊपर रहता है दोस्तों। करेला का मिनिमम बाज़ार भाव रहता है 20 से, और जब हम फरवरी के महीने में करेले की बिजाई करेंगे तो उसका मिनिमम रेट रहेगा 30 से 50। क्योंकि दोस्तों, गर्मियों में हरी सब्जियों की बहुत भारी डिमांड होती है, और करेला हमारा कम कम से कम 30 से 50 के अंदर तो ज़रूर जाएगा इस वर्ष। इस महीने के करेले में दोस्तों, जो हम बांस गाड़ते हैं या फिर कोई भी छप्पर मचान का व्यवस्था करते हैं, जिसपे कि करेला की बेल चढ़ के और उस पर जो है करेला फटता है, तो वो इस महीने में बोए हुए करेले पे अगर हम जो है कोई भी किसी भी तरीके का बांस एवं टहनी जो लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे, फिर भी हमारा करेला उतना ही उत्पादन देगा। ये दोस्तों ज़मीन पर ही अच्छा उत्पादन दे देता है, जिसकी बिजाई हम बेड बनाकर या फिर मेड़ी बनाकर, कोई भी किसी भी प्रकार का मेड़ी बनाकर या फिर बेड प्रक्रिया से कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। इसमें हम भिंडी की भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे हिसाब से तो हमारी फेवरेट किस्म है इसकी सिजंता की, अस्मिता ब्रांड है जो, वही हम लगाते हैं। दोस्तों, आप भी हो सके तो यही लगाइए, बहुत अच्छा है दोस्तों ये। तो भाइयों, हमारी तीसरी फसल है खीरा। खीरा भाइयों, पूरे साल में खीरा की डिमांड कभी भी कम नहीं होती है। खीरे की डिमांड हमेशा बनी होती है 24 महीने। दोस्तों, इस महीने के खीरे को बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती है, और आप इस महीने के खीरे को वही करेले की तरह बेड बनाकर या फिर मेड़ी प्रक्रिया से इसकी भी बिजाई कर सकते हैं। और दोस्तों, आप इसको जो है पलेवा करके खेत को अच्छे से जुताई करके, और उसमें आप क्यारियाँ बनाकर भी खीरे की खेती कर सकते हैं। क्यारियाँ बनाकर खेती करने से फ़ायदा हमें ये होगा कि बीज जो है उसी नमी के अंदर बाहर निकल आएगा, और उसको बहुत ज़्यादा दिनों तक सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक कि वो 20 से 25 दिन तक सिंचाई की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जब तक कि वो सिंचाई मांगने लगे। दोस्तों, इसमें पेड़ से पेड़ की दूरी 2 से ढाई फीट रखनी है हमको। 2 से ढाई फीट से या 3 फीट से ज़्यादा नहीं रखनी है। 2 से ढाई फीट के अंदर ही हमको अपने बीज से बीज की दूरी रखनी है। तो दोस्तों, हमारी चौथी फसल है नेनुआ और तुरई। आपके यहाँ क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो नेनुआ और तुरई कहते हैं। तो दोस्तों, नेनुआ और तुरई आप फरवरी के महीने में बो दें और उसके बाद बुआई कर दें उसकी। और
दोस्तों अपनी आधी ज़मीन पे नेनुआ तथा आधी ज़मीन पे तुरई की खेती करें। दोस्तों इसमें बाज़ार भाव की कोई समस्या नहीं होती है, बाज़ार भाव तो 100% मिलेगा ही मिलेगा, इसमें बाज़ार भाव की कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन दोस्तों इसमें हमें दूसरी फसलों की अपेक्षा खर्च बहुत कम आता है। खर्च कम होने के कारण इसे किसान आसानी से कर सकता है, छोटा से छोटा किसान भी इसकी खेती कर सकता है। अगर आपके पास 1 एकड़ या 2 एकड़ की ज़मीन नहीं है तो आप 1-2 बिस्वा से ही करके ट्राई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मुनाफ़ा इसमें बहुत अच्छा होता है। भाइयों इसको भी हमें करेला की तरह बेड या मेड़ी बनाकर खेती करनी है और बेड या फिर मेड़ी की दूरी 6 फीट होगी। 6 बाई 6 की मेड़ी बनाकर हमें इसकी बुआई कर देनी है। तो फाइनली भाइयों हमारी 5वीं फसल है मिर्च। मिर्च दोस्तों हमें फरवरी महीने में मिर्च को लगा देना है। फरवरी महीने में मिर्च को लगाने के बाद जब हमारी फ्रूटिंग आती है, मिर्च फलता है हमारा, तो उसमें शुरुआती दौर में तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। लेकिन बीच में हमारे किसान भाई लापरवाही कर देते हैं, बीच में हमें अच्छा रेट नहीं मिलता है तो किसान भाई हमारे मिर्च को ऐसे लावारिस छोड़ देते हैं। उसमें खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं, उसमें स्प्रे कोई किसी भी प्रकार का स्प्रे नहीं करते हैं, उसकी देख अच्छे से नहीं करते हैं, रख रखाव उसका अच्छे से नहीं करते हैं। इसी कारण हमारे मिर्च में तमाम प्रकार के रोग लग जाते हैं और उसी से हमारा मिर्च की खेती बर्बाद हो जाती है और लास्ट में आकर बहुत अच्छा रेट मिलता है। तो हमें अपने मिर्च में जो है अच्छे से नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण करना है और हमेशा कीटों का उसमें स्प्रे करते रहना है, जिससे कि हमारी फसल से फिर से लास्ट में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। तो अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल दोस्तों।